पड़ी। अब बात कर रहे हैं ना कि राजस्थान का बताते हैं किस्सा। अब वो गांव की बात कर रहे हैं तो राजस्थान का भी एक गांव है कुलधरा गांव, बहुत फेमस है ये कि हॉन्टेड है और ये सब है। तो कहते हैं कुलधरा का जो गांव है 170 साल पहले अचानक से पूरा का पूरा खंडर हो गया। मतलब 1000 लोग रहते थे वहां पे और एक रात के अंदर खाली हो गया गांव। वो कहाँ चले गए? तो सामान वमान उनका सब वहीं रहा या सामान लेके सामान गए? वामान सब लेके गए, अच्छा, मतलब चले गए? चले गए। अच्छा, ऐसे नहीं हुआ वैनिश हो गए प्रकट? अच्छा, वो घर वर छोड़ के भाग गए? हाँ, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता कि गए कहाँ। अच्छा, वो इसकी भी एक कहानी है, स्टोरी है कि जो ये 1000 लोग निकले थे वो पालीवाल ब्राह्मण थे और उनकी ना एक किसी की बेटी पर जो वहाँ का राजा था उसकी नज़र आ गई थी। तो राजा ने कहा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे इससे शादी करनी है। तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, अपनी बेटी नहीं देंगे हम। और वो राजा थोड़ा याश राजा था, वैसा था, तो उन्होंने मना कर दिया बहुत स्ट्रिक्टली। अब उसने कहा कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं एक एक को मार डालूंगा। और उन्होंने कहा हम बेटी को नहीं देंगे और वो गांव छोड़ के चले गए और गांव को श्रापित कर दिया उन्होंने कि कोई भी इस गांव में एक रात भी गुजार नहीं सकता कुलधरा में। तो मतलब जो गांव वाले थे उन्होंने ही श्रापित कर उन्होंने दिया? ही श्रापित करके, कहते हैं पालीवाल ब्राह्मण वो बहुत पावरफुल ब्राह्मण थे जिन्होंने उसी जाते हुए कि श्राप किया हम नहीं रह पाए यहाँ पे, कोई नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद से कहते हैं कि जितने भी लोगों ने कोशिश करी है कुलधारा में रात बिताने की, आज तक कोई भी कुलधारा के अंदर रात नहीं बिता पाया है। अच्छा, ठीक है, तो अब धीरे धीरे लोगों ने इसके बारे में जब ये बातें फैलनी शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी अलग अलग। अब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी तो काफ़ी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स उस जगह पे जाके रिसर्च करने लगे अपनी। तो एक ऐसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की कहानी है ये कि वो दोपहर के समय कुलधारा गए अपनी पूरी डिवाइसेस, फ्रीक्वेंसी मीटर्स और ये सब लेके कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे आज की कुलधारा का सच क्या है और हम कोशिश करेंगे कि हम रात बिता कर आएँ वहाँ। अब दोपहर में वो रिसर्च करनी शुरू करते हैं, पूरा कुलधारा घूमने की कोशिश करते हैं। वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, कुछ फ्रीक्वेंसी कैच नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। फिर पानी की बोतल उनकी गाड़ी में होती है तो थक जाते हैं, ऑब्वियसली गर्मी है, राजस्थान है। तो वो कहते हैं एक दोस्त से कि तू पानी ले आ। अब वो पानी लेने जाता है तो वो देखता है गाड़ी पर ना किसी छोटे बच्चे के निशान है, धूल से निशान लगे हुए हैं। वो कहता है यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है यहाँ पे, ये छोटे बच्चे के हाथ के निशान कैसे आ सकते हैं यहाँ पे। वो कहता है चलो अभी वापस जाके बताता हूँ मैं। अब वो वहाँ पे जो इसके दोस्त लोग हैं उन्हें ना एकदम से ऐसी आवाज़ आती है कि जैसे कुछ औरतें उनके पास आ रही हैं, झुंड में पास आ रही हैं, कोई दिख नहीं रहा, दूर दूर तक पास आ रही हैं। वो घुंघरू की आवाज़ आ रही है धीरे धीरे, वैसी आवाज़ आ रही है। और वो अपना फ्रीक्वेंसी मीटर ऑन करते हैं तो देखते हैं कि वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे वो औरतें पास आती जा रही हैं वो मीटर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इधर ये आदमी जो पानी लेने गया है वो जैसे ही पानी लेता है और उठता है ना, जैसे तुम पानी लिया, तुमने नीचे से उठे झुके तो उसे खिड़की में एक आदमी की परछाई दिखती है बहुत तगड़ी, कोई आदमी ऐसे बस खिड़की पे खड़ा हुआ देख रहा है। अच्छा, वो घबरा जाता है लेकिन फिर वो वापस से देखता है पानी वानी निकाल के, कोई आसपास होता नहीं है। वो कह रहा है ये तो अब कुछ अजीब हो रहा है यहाँ पे, देखना पड़ेगा कि क्या है ये। वो जा ही रहा है वापस, उसे अपने दोस्तों की चीखने की आवाज़ आती है। ठीक है, बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। अब वो जा रहा है वहाँ पे, गया वापस भाग के गया कि भाई क्या है। अब वो दिख नहीं रहे हैं कहीं पे और अभी तक ढल गया है, मतलब सूरज ढल गया है, शाम हो गई है, अंधेरा अब बढ़ रहा है धीरे धीरे। वो कहीं मिल नहीं रहे हैं कुलधारा में। अच्छा। तीनों के तीनों इधर उधर देखे जा रहा है वो। फिर अचानक से उसे भी आवाज़ आती है कि पायल की आवाज़ है, कोई आ रहा है। अब उसके पास कोई मीटर वीटर है नहीं कि वो देखे कि कितना क्या है। तो अभी वो अकेला है, वो दोस्त अकेला है नहीं, है, अभी दोस्त वोस्त है नहीं, दोस्त कहाँ है पता नहीं उसे। ठीक है, तो अब इसे पायल की छन छन बढ़ती हुई आती है एकदम के
ग्रुप में आ रहे हैं कोई, और अब ये उस छन से दूर जाने की कोशिश करता है कि भाई कहाँ ये आ रही हैं, मेरे पास आ गई हैं बहुत ज़्यादा। और मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम्हें एहसास आता है कि कोई सांस ले रहा है तुम्हारे पीछे, अच्छा, कान पे बिल्कुल कान just, के पास तुम्हें सांस ले रहा है, सांस की हल्की सी आवाज़ जो होती है बस, तो हाँ ऐसी वाली जो मतलब हल्की सी आवाज़ आती है, तो वो सांस ले रहा है कोई पीछे। तो अब ये बंदा वो कह रहा है कि ये समझ आ गया ऐसे कुछ तो है, और इसे अपने दोस्तों को ढूंढना है। अब ये घूम रहा है वहाँ पे कोलधारा में, चलता हुआ जा रहा है हर जगह। अब वहाँ पे इसे दूर से दिखता है कि कुएं के पास 3 लौंडे खड़े हैं, तो ये जाता है जल्दी जल्दी चला जाता है वहाँ तक। वो कहता है भाई ये सब हुआ है मेरे साथ, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और बहुत सारी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा हमें भी वो औरतों की आवाज़ तो आई है घुंघरू वाली, लेकिन उसके बाद तेरे साथ कुछ हुआ है क्या, अभी कुछ और हुआ? कहते नहीं अभी तो सब ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि इस कुएं से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो इस कुएं में मतलब ऐसा दिख रहा है हमें कि कुछ ना कुछ बहुत तगड़ा पैरानॉर्मल है अंदर। तो वो टॉर्च वॉर्च मार के देखते हैं जैसी, वैसे ही एकदम से चमगादड़ निकलते हैं उसके अंदर से, झुंड एक चमगादड़ होगा जिससे घबरा से जाते हैं वो कि अरे ये क्या हो गया। अब वो फिर से दोबारा देखते हैं तो उन्हें कुछ दिख नहीं रहा होता। तो एक बंदा और हाथ अपना ना अंदर करके टॉर्च देख रहा होता है, और वो जैसे ही अंदर करके देख रहा है टॉर्च, उसका कोई हाथ पकड़ लेता है कुएं के अंदर से। अरे तेरी। और जब वो देख मतलब उसके हाथ से टॉर्च तो छूट जाती है, लेकिन वो टॉर्च की जो हल्की सी रोशनी में वो देखता है कि बहुत ही डिस्टॉर्टेड सा, एक अजीब सा कुछ काला सा कोई आदमी है जो उसे खींच रहा है अंदर की तरफ। और बहुत बहुत ज़्यादा डर जाता है वो, और वो बाकी उसके दो जो होते हैं वो तीनों उसे बाहर किसी तरह खींच के निकालते हैं बाहर। और फिर उसके बाद उसकी जो हालत ख़राब होती है, मतलब उसे ऐसे फिट्स आने लगते हैं, दौरे से पड़ने लगते हैं, अरे ये बहुत मतलब उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उनको वहाँ से कुलधारा से निकलना ही पड़ता है, वरना वो बचता नहीं। मतलब ऐसा इतनी हालत हो जाती है उसकी, इतनी तेज़ बुखार है, मुंह से कुछ अजीब सा झाग झाग सा निकल रहा है उसके, और फिट्स आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जल्दी चलते हैं हम यहाँ से। बट वो निकल पाए सेफ? वो निकल पाए। ओ रात गुजार नहीं पाए रात। ये तो कंफर्म है किसी एक प्रेत का साया तो है उधर की, जो जिसने हाथ मार के पकड़ा, और जो औरतें भी हैं वो भी कहेंगे, काउंट ही करेंगे बिल्कुल उस चीज में। अब वो छोटे बच्चे की भी जो हाथ थे, अब वो कौन है भाई? पालेवाल ब्राह्मणों के भूत हैं, आत्माएं हैं जो वापस अपने रिक्लेम करने आ गई हैं घर। कौन है कुछ नहीं पता। लेकिन भाई आज के टाइम पे भी बहुत पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स है जो जाते हैं वहाँ पे, तो कुछ किसी ने अभी तक कुछ नहीं रात गुजार पाए वहाँ पर। आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा किस्सा आया नहीं है बाहर के, हाँ रात गुजार के कोई ऐसे सक्सेसफुली आया है वहाँ पे। इनफैक्ट गौरव तिवारी जो इतने बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर माने जाते हैं, उन्होंने खुद भी कहा है कि कुलधारा में उन्होंने भी बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, फ्रीक्वेंसीज ये सब कैच करी हैं। भाई इनफैक्ट उन्हीं की टीम से, गौरव तिवारी की टीम से ही हमने एक एपिसोड शूट करा है। जो उनके असिस्टेंट थे वो खुद आए थे, उन्होंने भी बताया कि जो उनके साथ मतलब उनके जो असिस्टेंट थे वो, उनका रवैया थोड़ा ऐसा था कि भाई मैं उन बच्चों में से था जो झारखंड के जंगलों में पला बड़ा हूँ, और मैं जब लोग कहते थे ना वहाँ मत जाओ वहाँ भूत है, मैं सबसे पहले मैं ही जाता था कि वहाँ चाटे पड़ते हैं, और मैं रात बिताता था। लेकिन मेरा यकीन पैरानॉर्मल में तब से हुआ जब हम कुलधारा गए थे। उनका K2 मीटर था बेसिकली, उन्होंने रखा था, तो वो एक मंदिर के उसमें थे, तो वो अपने आप हिल के उधर चला गया था। तो उन्हें लगा भाई ये यहाँ तो सीन थोड़ा गड़बड़ है यार वहाँ तो कुलधारा में तो डेफिनेटली कुछ है। मैं भानगढ़ पे इतना नहीं सोचता, लेकिन कुलधारा तो डेफिनेटली कुछ है। भानगढ़ के बारे में तो कहा जाता है कि उधर एज सच कुछ है नहीं यार वही है, अब जैसे मैं हमेशा जो लोग वहाँ पे गए हैं वो जो आवाज़ें सुनते हैं, कहा जाता है कि वहाँ की जो बर्ड्स हैं, अंदर कुछ एनिमल्स, वहाँ की आवाज़ें आती हैं वो मोरलेस चुड़ैल की आवाज़ें लगती हैं, सिमिलर लगती हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि चुड़ैल है या कोई। रात में जो हायना है ना वो ऐसी आवाजें निकालती है कि जिससे लगता है कि ये चुड़ैल की आवाज है। हो सकता वो है, कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन भानगढ़ का मैं वही कहता हूँ लोगों से कि वहाँ हज़ारों लोग मरे तो हैं। अब मुगलों ने
रेड किया था वहाँ और बच्चा औरत किसी को नहीं छोड़ा था। तो जहाँ मौतें हुई हैं वहाँ तो कुछ भी हो सकता है वैसा। सही बात है भाई। वही है, किसी के साथ जिसके साथ हुआ है उसे लगता है हुआ है, और जिसके साथ नहीं हुआ उसे लगता है कुछ नहीं है। भाई मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। वैसे ऐसे लोगों की भी हिम्मत है कि पैरानॉर्मल टीम बना के चले जाते हैं। बहुत भाई, बहुत बड़ी हिम्मत है। मेरे अंदर नहीं हुए। और कुछ पैसा वैसा भी नहीं मिलता, पर लोगों का पता नहीं क्या थ्रिल है। आपका जैसे चैनल है हॉरर कंटेंट का, चाहोगे किसी ऐसी करना कि भाई जाके पता करो पैरानॉर्मल जगह? यार जैसे मैंने पिछले अपने पॉडकास्ट में कहा था, मैं जब जवानी में गया तो था लेकिन जब आपके साथ चीज़ें होती है ना, बुखार होता है आप एक ना नेगेटिविटी सी आने लगती है अंदर, वो थोड़ा सा फिर डिस्टर्ब करती है। अब आप उसी सब में घूमते रह जाते हो फिर। मतलब अगर सी कहानियाँ सुनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन आप